नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि शुक्र ग्रह आपके चार्ट में ठीक नहीं है तो क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि शुक्र का कुछ इशू आपको चार्ट में है। तो ये सिम्टम्स लक्षण की बात हम करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि शुक्र ठीक नहीं हो तो आपको रोमांटिक रिलेशन से कोई फायदा नहीं होता है, प्रेम संबंध से आपको कोई फायदा नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि आपके सेक्स लाइफ को ये प्रभावित करता है अलग अलग ढंगों से। कभी तो सेक्स के प्रति एकदम पूरी अरुचि होना, इच्छा ही ना होना, या ज्यादा इच्छा होना, ज्यादा कामुक प्रवृत्ति के बन जाना, पोर्नोग्राफी अगर आप देखते रहना। तीसरी बात यह है कि हो सकता है कि इसमें स्पर्म में कुछ इशू आ जाए। स्पर्म को हम कहते हैं शुक्राणु, शुक्र ग्रह से ये शुक्राणु निकला है। स्पर्म जैसे संतान संतति होती है तो संतान संतति नहीं होने के कारण शुक्र भी हो सकता है कि शुक्राणु में यदि कमी होगी, स्पर्म काउंट में कमी होगी तो गर्भाधान नहीं हो पाता है। स्त्रियों के लिए गर्भाशय में इशू हो जाना, समस्या हो जाना, यह बताता है कि शुक्र ग्रह चार्ट में अच्छे नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाना या संभोग के प्रति रिएक्ट नहीं करना, मतलब मेंटली तो चाहते हैं कि सेक्स करें लेकिन फिजिकली ये संभव नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। इज ए मेल हो सकता है कि इरेक्शंस का इशू हो सकता है, यदि स्त्री है तो फ्रिजिडिटी या ड्राइनेस और वेजाना भी हो सकता है। ये सभी लक्षण हैं शुक्र के लिए। शुक्र ठीक ना हो तो इसे बताया कि प्रेम संबंध में आपको फायदा होता नहीं है। यदि आप व्यवसायी हैं, यदि आप कंप्यूटर की काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, क्रिएटिविटी में एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, कलाकार हैं आप, तो क्रिएटिव चीजों में जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, या आप हो सकता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या आप कोरायल या उस प्रकार की जो क्रिएटिव चीजें बनाई जाती हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसमें हो, या आप डायमंड का व्यापारी हो, फैशनेबल कपड़े के आपके बुटीक हो, तो ये जितने भी चीजें हैं, आप एक्ट्रेस हैं, है ना, डायरेक्टर हैं, तो जितने भी कलात्मक चीजें, संक्षेप में ये बताऊंगा मैं कि कलात्मक चीजें यदि हैं, जितने भी हैं, यदि उसमें आप रत हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है और समस्या आपको आ रही हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके चार्ट में शुक्र ग्रह अच्छे नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? इस स्थिति में ये करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि शुक्र ग्रह अच्छे नहीं है। मैं हरदम कहता हूं कि जो ग्रह आपके अच्छे नहीं है उसका संबंधित जेमस्टोन को धारण कतई नहीं करें। क्यों? नेगेटिविटी को बढ़ाएगा, जेमस्टोन से बूस्ट करते हैं। तो आप डायमंड और व्हाइट सफेद तो कतई नहीं पहनेंगे। इसका दूसरा उपाय यह हो सकता है कि आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहने यदि शारीरिक कुछ इशू आपको जिंदगी में आ रही है तो। 13 मुखी पहने यदि आपके पर्सनालिटी में, आपके हाव भाव में, आपका इलेक्ट्रिकल करंट जो आपके चारों तरफ जो ऑरा के रूप में है उसमें कुछ समस्या है, आकर्षण पैदा नहीं हो रहा है, आप अपने आप को महसूस करते हैं कि वर्थलेस है, कोई आपको देखता नहीं है, इस प्रकार की यदि आपकी मानसिकता भी है तो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बीपी भी काम करता है और तंत्र और विद्या में भी इसका प्रयोग होता है। मैं तो कहूंगा आपके चार्ट में शुक्र अच्छा नहीं हो तो आप 7 मुखी और 13 मुखी 7 और 13 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें। ये 7 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष खरीदने के लिए नेपाल का हो या इंडोनेशिया का हो, हमारे दिए हुए वेबसाइट में उपलब्ध है, ऑनलाइन स्टोर में उपलब्ध है, जो कि सर्टिफाइड है, ओरिजिनल है और गारंटेड है मेरे द्वारा। शुक्रवार के दिन में यदि आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो शुक्रवार के दिन में सफेद कपड़ा पहनना, सफेद चीजों का सेवन करना, दूध, दही, चावल आदि का सेवन करना, दान करना बहुत फायदेमंद होता है। देवी होती है कलात्मिका देवी, कलात्मिका देवी की आप यदि ध्यान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे तो भी शुक्र ग्रह ठीक होते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। जेमस्टोन्स और इस्तेमाल नहीं कीजिएगा यदि शुक्र ग्रह ठीक नहीं है तो, वीनस ठीक नहीं हो तो, और रुद्राक्ष 7 मुखी 13 मुखी का आप धारण कर सकते हैं। और यदि हाथ में धारण करेंगे तो लेफ्ट हैंड में धारण करेंगे और छाती में धारण करेंगे तो इसको धागा थोड़ा लंबा रखिएगा। सफेद रंग का धागा हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ज्यादा बदर ना करें। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि शनि ग्रह यदि आपके चार्ट में अच्छे नहीं हो तो क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अभी करके घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।